ओके, सो इट्स एन ऑन डिमांड वीडियो जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि सर स्क्रैच से बताइए, सेटिंग के बारे में बताइए। तो वक्त आ गया, लाइक 1 घंटे की शायद हो जाए। आई ट्राई टू कट इट शॉर्ट। और मैं यहाँ पे लाइक स्क्रैच से आप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक यू नीड एन ईमेल फर्स्ट। तो ये स्पेशली मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये ईमेल बनाया है। कॉपी पेस्ट। और शॉपिफाई का फ्री ट्रायल होता है 14 डेज़ का राउंड। ओके, तो कोई टेंशन नहीं है। आपको स्टार्टिंग में क्रेडिट कार्ड भी नहीं मांगेगा, लाइव करने के लिए मांगेगा। ओके, ईमेल, सेट योर पासवर्ड, आपका जो मन है। स्टोर का नेम बाद में चेंज कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। जो भी डालना है आप डालो, इसी डाल देते हैं, बाद में चेंज कर देंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, बाद में आप चेंज कर सकते हो। देन क्रिएट योर स्टोर। ओके, सो इन्जॉय करो 14 डेज़ तक, बट उसके बाद आपको पैसे देने पड़ेंगे। ओके, आर यू ऑलरेडी सेलिंग? इसको आपकी मर्ज़ी है, आप डालना है डालो। ओके, जस्ट प्लेइंग अराउंड, या फिर ये आई प्रेफर टू स्किप। उसके बाद कंट्री कौन सा है, ऑब्वियसली बात है आई डू इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, सो मैं यूनाइटेड स्टेट्स रख रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ पेमेंट गेटवे वगैरह सारे यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। आप अगर इंडिया में कर रहे हो तो इंडियन रीजन रख सकते हो, बट वो तो shopify.in से भी कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए ही है, मैं सिखाता वही हूँ। बट कोई भी यूज़ कर सकता है, सिर्फ रीज़न का बात है, आप इंडिया चेंज कर सकते हो। ओके, सो सिंपल, लाइक विद इन सेकेंड्स आपका अकाउंट खुल गया, सब कुछ ऑन सेट। ओके, बट यहाँ के बाद आपको कहाँ जाना है? आप सीधा वेबसाइट बिल्डिंग वगैरह पे नहीं जा सकते। वन बाय वन, लाइक मैं कैसे करता हूँ, जब भी एक नया स्टोर बनाता हूँ तो मैं जब साइन इन करता हूँ उसके बाद क्या क्या स्टेप्स लेता हूँ, इट्स इंपॉर्टेंट। बिकॉज कभी क्या होता है ना कि हम चीज़ें यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह और कस्टमाइजेशन ऐप्स वगैरह ऐसे रैंडमली मत जाओ। ओके, देर इज़ अ प्रोसेस कि आपको पहले किसको प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहली प्रायोरिटी है सेटिंग्स। ओके, द नंबर वन प्रायोरिटी इज़ सेटिंग्स। यहाँ पे जाके ये जो भी आपने लिखा है एड्रेस वगैरह, अभी तक मैंने नहीं, एड्रेस एडिट कर लेना। ओके, यहाँ से आप एड्रेस अपना डाल सकते हो, यूएस है कि इंडिया है, जो भी है आप डाल सकते हो। एड्रेस डाल लेना। फ़ोन नंबर अगर आपको डालना है डाल लेना। ओके, डाल लेना बेटर होता है। अगर शॉपिफाई को आपसे कनेक्ट करना होगा तो दे कैन कॉल यू आप। वैसी वाली चीज़ है। करेंसी यूएसडी, अगर आईएनआर होगी यूएसडी में चेंज कर लेना। अगर आप shopify.in में जा रहे हो और कंट्री आपने इंडियन चूज़ कर ली है। ओके, यूएसडी क्योंकि मैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, हो गया। देन नथिंग। उसके बाद अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, लेट्स से 30 नॉर्थ, ओके कोई भी मान लो, देन सेव कर लेना। जो भी चेंजेस करोगे डोंट फॉरगेट टू सेव। सेव कर लिया। अभी रैंडमली ऐसे ही मैं डाल रहा हूँ, फ़ोन नंबर ब्लैंक, ऐसे ही मैं डाल देता हूँ। ओके, सेव। ये रैंडम नंबर है, कोई भी इसको लेना मत, ऐसे ही है, मैंने ऐसे ही डाला है। ओके, उसके बाद प्लान्स की ज़रूरत है नहीं अभी, क्योंकि जब आप लाइव करोगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। 14 डेज़ यू कैन सी यहाँ पे, जब आप लाइव करोगे या फिर आप कोई ऐप वगैरह को एक्टिव करोगे तब आपको पेमेंट इन्फो डालना ही पड़ेगा, मैंडेटरी होगा। और वेबसाइट 14 डे का ट्रायल है, बट आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा, क्रेडिट या फिर ग्लोबल डेबिट कार्ड, ताकि आप अपने वेबसाइट को लाइव कर सको। बिना पेमेंट मेथड के आपका वेबसाइट लाइव नहीं होगा। फिर यूज़र इन्फॉर्मेशन, नथिंग, यू हैव टू डू नथिंग। फिर पेमेंट्स के रिलेटेड मैं बता देता हूँ। यहाँ पे शॉपिफाई पेमेंट आ रहा है, लेकिन अगर आप इंडियन है तो आपके पास एलएलसी होना चाहिए, ताकि आप एक यूएस बैंक अकाउंट आपके जेब में हो, ताकि आप शॉपिफाई पेमेंट्स ले सके। अदरवाइज़ इंडियंस के लिए है नहीं। ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन, कनाडा, टॉप कंट्रीज़ जो होती हैं उनके लिए है। तो मेरे पास है, मेरे पास अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, तो मैं सेटअप कर सकता हूँ। अगर किसी को भी स्ट्राइप यूएस चाहिए, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, इनके फ़ायदे नुकसान मैंने वीडियो बनाया था, लाइक इंडियन सिस्टम, इंडियन पेमेंट गेटवे और इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे, जैसे
शॉपिफाई यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है और इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है, कितना आप प्रॉफिट मार्जिन अपना ऑलमोस्ट डबल, आई कैन से ऑलमोस्ट डबल रख सकते हो। तो अगर आपके पास नहीं है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई कैन लाइक बनाने के लिए भी, कि अगर आपको यूएस एलएलसी बनानी है और बैंक अकाउंट लेना है, इट्स वेरी टफ़। आज के डेट में इजी हो गया, बट टफ़ इन द सेंस कि आपसे ज़्यादा पैसे ना ले ले, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा जो अभी आपको फ़िलहाल चाहिए नहीं, वो भी एजेंट दे देते हैं और वो आपका बिल बना देंगे 700 800 $1000 का, और बोलेंगे पे करो, हम बनवा देंगे। और आप तो कुछ जानते नहीं हो, आप तो वैसे भी पे कर दोगे। तो एक मिनिमम जो अमाउंट है वो मैं बता देता हूँ, सब लोग नहीं तो कमेंट में बोलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कमेंट में अगर बोलना है, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, इट्स नथिंग टू वरी अबाउट इट। बट बजट आपको अराउंड $400 to $500 लग जाएगा मिनिमम, मैक्सिमम भी बोला जाए इसी के रेंज में लगेगा, अगर आप सही जगह पे और सही नॉलेज के साथ जाएं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स एक्चुअल में एलएलसी के लिए चाहिए, अगर वो देख के जाए तो ठीक है। उसके अलावा आपको एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना है। ओके, उसके बाद की बात करते हैं हम, कि बैंक अकाउंट के रिलेटेड थोड़ा झमेला होता है अप्रूवल का। आपके एजेंट्स वगैरह एप्लीकेशन डालते हैं, मेरे एजेंट ने एप्लीकेशन डाला था और रिजेक्ट हो गया था, तो इसके रिलेटेड मैंने फुल फ्लेज वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा लिंक, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को, और बहुत से लोग होते हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं और उनको अगर इंडियन पेमेंट गेटवे यूज़ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है दे विल बी इन लाइक वे मोर डिसएडवांटेज देन जिनके पास एलएलसी है। प्रॉफिट मार्जिन वगैरह बहुत लो होगा, क्योंकि जीएसटी वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें घटती है। तो अगर आपको यूएस ट्राइप और यूएस सेटअप चाहिए, ठीक है, शॉपिफाई पेमेंट्स चाहिए, तो मैं प्रोवाइड करता हूँ। बहुत ही मिनिमलिस्टिक, लाइक थाउजेंड्स रुपीज़ की बात करूँ, थाउजेंड्स में करता हूँ। तो अगर आपको चाहिए स्ट्राइप, शॉपिफाई पेमेंट और बैंक अकाउंट चाहिए विदाउट इवन हैविंग एन एलएलसी, यू कैन कनेक्ट विद मी। अगर आप फ्रीलांसर हो, नया ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अगर चाहिए यू कैन कनेक्ट विद मी। आपका मैं कह सकता हूँ कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द प्रॉफिट जो अभी आप गंवाने वाले हैं वो बचा सकते हैं। तो यू कैन कनेक्ट विद मी। स्काइप और मेरा वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप स्काइप में या फिर कमेंट्स में मेरे को मैसेज कर सकते हो कि आई नीड अ स्ट्राइप अकाउंट, यूएस स्ट्राइप अकाउंट वगैरह, तो मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी, हेल्प यू आउट। मैं यहाँ पे ये करके नहीं दिखाऊंगा, बट मैं क्योंकि मेरे क्रेडेंशियल्स हैं वो दिख जाएंगे, और मेरे को वो अब फ़ायदा ही क्या है कि मैं करूँगा फिर आपको लाइक ब्लर कर दूँगा और आगे। तो इसमें इतना हार्ड नहीं है, देर आर लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स, वो जाके आप देख सकते हैं। फिर भी आपको तकलीफ़ है तो मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा इससे रिलेटेड भी, कैसे कनेक्ट करते हैं पेमेंट गेटवे। और जिसको चाहिए यूएस बैंक अकाउंट 10 गुना कम रेट्स पे, कनेक्ट विद मी। ओके, आपको एलएलसी की ज़रूरत नहीं है, आपका बैंक अकाउंट यूएस का मैं दिलवाऊंगा। इट्स नॉट अल्डेरा, इट्स ट्रस्ट एंड इवॉल्व बैंक। मेरे ही कंपनी के अंडर में आप लोग आओगे। तो या इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, अगर सच में आपको चाहिए, आपको पैसे बचाने हैं, पे आउट्स वगैरह टाइम पे चाहिए, तो कनेक्ट करो। ओके, विच इज़ द बेस्ट थिंग। उसके बाद चेकआउट हम चलते हैं। ओके, सो चेकआउट्स में कस्टमर अकाउंट्स, डोंट यूज़ अकाउंट्स, ऑब्वियस सी बात है। हम फ्लिपकार्ट वगैरह तो है नहीं कि हाँ नहीं पहले अकाउंट बनाओ, लॉगिन करो, उसके बाद ही ख़रीदने देंगे। नहीं, हमको चाहिए क्विक सेल्स, सो इट्स लाइक गेस्ट मोड। तो डोंट यूज़ अकाउंट्स, अकाउंट रिक्वायर्ड, ऑप्शनल कुछ नहीं, डोंट यूज़ अकाउंट्स। आओ लो जाओ, सीधा बात है। तो हम गोना यूज़ दैट। फिर कॉन्टैक्ट, कस्टमर कॉन्टैक्ट मेथड, फ़ोन, ईमेल, कुछ भी वो दें हमें चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम ड्रॉपशिप करने वाले हैं तो सप्लायर के थ्रू ही करेंगे, तो हमको इतना ज़रूरत नहीं है। और दूसरा बात है कि वहाँ पे कॉल नहीं जाता है, डोर स्टेप डिलीवरी होती है, घर के सामने रखा और चले जाते हैं। वो अमेज़ोन हो, फेडेक्स हो, कोई भी कुरियर सर्विस हो, वो कभी टक 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 सर आपका कुरियर, ऐसा कभी नहीं होता, रखो जाओ, ऐसे वाला सीन है। क्योंकि वहाँ पे बाहर में कैमराज वगैरह लगे होते हैं, तो चोरी वोरी कुछ वैसा कुछ सीन नहीं होता। सो इसीलिए फ़ायदा होता है ड्रॉप शिपर को। ओके, सो कस्टमर शिपिंग। ओके, सो एसएमएस और ईमेल से हम शिपिंग भेज नहीं सकते, तो हम शो अ लिंक टू डाउनलोड, जो कि हम नहीं डालने वाले, तो यही वाला चेक करके रखना। उसके बाद कस्टमर इन्फॉर्मेशन, रिक्वायर्ड फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम डोंट इंक्लूड, चलेगा, मतलब हमें उनसे कस्टमर से कोई कंपनी नेम उनका चाहिए नहीं।
है नहीं है, मैक्सिमम लोग के पास नहीं होता है कुछ ऐसा। हम लोग तो ये बेच रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं नॉर्मली, लाइक सर्विस वगैरह, इतना बल्क में कोई कंपनी क्यों लेगा, तो ज़रूरत नहीं। ओके, नेम इज़ इनफ। उसके बाद एड्रेस, सेकेंड लाइन ऑप्शनल रख देते हैं, किसी को भरना है किसी को नहीं भरना है ऑप्शनल रख देंगे। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, किसी को भरना होगा तो ज़्यादा लंबा होगा, तो इसलिए ऑप्शनल। उसके बाद शिपिंग एड्रेस, एड्रेस फ़ोन नंबर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप एसएमएस बम्प यूज़ कर रहे हो, लाइक आपको ये एसएमएस वगैरह भेजना है तो यूज़ कर लो, अदरवाइज़ ऑप्शनल रख दो, नथिंग टू वरी अबाउट इट। टिप ऑन रखना हरदम, लोग टिप दे देते हैं कभी कभार, इससे कोई नुकसान है नहीं, तो इसलिए मैं ऑन रखता हूँ। ऑर्डर प्रोसेसिंग वाइल द कस्टमर इज़ चेकिंग आउट, जब कस्टमर चेकआउट कर रहा होता है तो शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, डिफ़ॉल्ट आपका जो शिपिंग एड्रेस होता है वो बिलिंग एड्रेस में आ जाता है। जैसे हमारा फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन वगैरह में होता है ना कि शिपिंग एड्रेस अलग, बिलिंग एड्रेस अलग, अगर आपको करना है तो हमको नहीं, ईजी, लाइक यूज़ ऑटो कंप्लीशन, सेम कंप्लीट कर देगा बिलिंग एड्रेस शिपिंग एड्रेस को, तो ये दोनों चेक रहने देना। आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन पेड, आर्काइव मोड में ऑटोमेटिकली फुलफ़िल नहीं डालना, क्योंकि हम ड्रॉप शिपर्स हैं, हम फुलफ़िल करेंगे उसके बाद ट्रैकिंग नंबर देंगे तब जाके फुलफ़िल होना चाहिए, ठीक है। ऑटोमेटिकली आर्काइव मेरे को नहीं चाहिए, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो आर्काइव हो जाता है। नहीं, मेरे को अगर कभी ढूंढना है, मैं आर्काइव में नहीं डालता बेसिकली, मेरे को पसंद नहीं है, लाइक वो चले जाएगा फिर मैं ढूंढते रह जाऊँगा, तो मैं भूल वगैरह जाता हूँ कि कस्टमर अपने वीओ वगैरह को भी बोलूँगा तो अरे सर आर्काइव में ढूंढना पड़ेगा, तो नहीं, आर्काइव में नहीं करता। ओके, ईमेल मार्केटिंग, यस, चेक करके रख देना, जो ईमेल्स होते हैं, लाइक नेसेसरी ईमेल्स होते हैं वो भेज पाए, लाइक ऑर्डर कन्फर्मेशन वगैरह का, सारे लाइक डिफरेंट डिफरेंट ईमेल्स होते हैं, अबैंडन कार्ड चेकआउट वगैरह के, वो भेज पाए शॉपिफाई खुद से। ओके, ये ऑर्डर स्टेटस पेज, यहाँ पे आपको फ़िलहाल तो कुछ नहीं डालना है, अगर एसएमएस मार्केटिंग वगैरह या फिर कुछ और ये यूज़ करते हो तो स्क्रिप्ट वगैरह यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी, जो कि अभी बता के कुछ फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट द वीडियो अबाउट दैट। सेव करना मत भूलना। ओके, इट्स डन। फिर हम चलते हैं शिपिंग एंड डिलीवरी की तरफ। ओके, दिस इज़ वेरी क्रूशल, इसको अगर आप मिस करते हो तो बहुत ही नुकसान होने वाला है। शिपिंग और डिलीवरी से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो भी मैं काट के बनाऊंगा, बट यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ क्योंकि इसको मेरे को बहुत लंबा नहीं करना है। शिपिंग और डिलीवरी के रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आएगी, कैसे क्या लॉजिक क्या होता है, फ्री वगैरह सबको लेके, तो वो वहाँ पे मैं बता दूँगा। यहाँ पे मैं बस जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो, जब आप क्लिक करोगे कहाँ पे, जनरल प्रोफाइल पे, देख लो वापस से, जनरल शिपिंग रेट, कस्टम शिपिंग रेट में जाना नहीं है, मैं एलाबरेट करके एक वीडियो डिफरेंट बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी के लिए समझ जाओ यही इम्पॉर्टेंट है, जनरल शिपिंग रेट, बाद में ये सब के बारे में चीज़ें बताई जाएगी। ओके, तो अभी देखो क्या है, जैसा कि मेरा स्टोर यूएस का है तो डोमेस्टिक यूएस हो गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया, बट ये सब जो है ये हमारे काम के नहीं है। और अगर शिपिंग आपने नहीं कस्टमाइज़ की है, बहुत प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो चुका है, तो ये जो जोन है आपको डिलीट करने पड़ेंगे, शिपिंग जोन। अब आप जोन क्रिएट करोगे, ठीक है, क्रिएट अ शिपिंग जोन, इस पर क्लिक कर देना आप। क्या हो गया, ओके, सेव करते हैं, ठीक है, आ गया। ओके, ये जो है ये कस्टमर्स को नहीं दिखाई देगा। डोमेस्टिक शिपिंग, ओके, कंट्री आई एम गोना सेलेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स। ऐसे खोल के एक एक सेलेक्ट मत करना, यहीं से सेलेक्ट करना। बहुत से मतलब कभी कभी क्या होता है ना, ये खुल के आ जाता है तो लोग एक एक करके सेलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, कुछ छूट उठ गया तो प्रॉब्लम है। 62 स्टेट्स सारे सेलेक्टेड। ओके, नाउ डन, बन गया एक। अब क्या है, नो रेट्स, यहाँ पे रेट्स ही नहीं है। अब ऐड रेट, ठीक है, यहाँ पे सेट योर ओन रेट। ओके, कस्टम ट्रांजिट टाइम आप अपने हिसाब से रख लेना, ये नया चीज़ आ रहा है, मैंने अभी तक तो देखा नहीं था। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। ट्रांजिट टाइम आप अपने हिसाब से, नो ट्रांजिट टाइम, कस्टम फ्लैट, मैं तो नो ट्रांजिट टाइम ही रखूँगा। मैं जो भी अपने शिपिंग पॉलिसीज़ में डालता हूँ वो वहाँ से जाके पढ़ेंगे, यहाँ पे लिख दूँगा तो प्रॉब्लम है मेरे लिए, तो मैं नहीं लिखूँगा। उसके बाद
फ्लैट रेट, ओके फ्लैट रेट शिपिंग, अब मैं चार्ज करता हूँ $5.95, डन। ऐसे करके आप रेट ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर फ्री शिपिंग ऐड करनी है, कंडीशन ऐड कर सकते हो कितने के ऊपर फ्री शिपिंग है इससे रिलेटेड। जैसे मान लो $50 के ऊपर मैं फ्री शिपिंग ले रहा हूँ, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू होना चाहिए 49.99, नो लिमिट, उससे ऊपर कितना भी आए ये मत भूलना। ओके, कस्टम मिनिमम रेट्स, ओके वापस से 0, ओके फ्री शिपिंग, ओके चलो इसके ऊपर फ्री शिपिंग है तो इसको भी एडिट करना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन यहाँ पे भी देना पड़ेगा अगर वहाँ पे डाल रहे हैं। टेंशन मत लो, ये थोड़ा सा होच पिच लग रहा होगा आपको, थोड़ा फंबल हो रहा होगा, बट इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें एकदम अच्छे से शिपिंग वगैरह के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये बस सेटिंग्स के रिलेटेड है कि सेटिंग्स कैसे करें, क्या मैनेज करें, फिर उसके बाद कस्टमाइजेशन कैसे हो, ठीक है हो गया। फिर इसमें मिनिमम ऑर्डर प्राइस 40, ओके मिनिमम 0, मैक्सिमम 49.99, डन। इधर मैंने थोड़ा गलत कर दिया है, आई हैव टू गो फॉर 50, ओके डन। तो यहाँ पे कंडीशन वगैरह डाल दिया मैंने। उसके बाद और एक शिपिंग जोन ऐड कर देते हैं। कंडीशन क्या है, 0 से 49.99 तक $5 चार्ज करेगा, जैसे ही 50 आता है या उसके ऊपर आता है तो वो फ्री शिपिंग अप्लाई कर देगा, मतलब कस्टमर को ऑटोमेटिकली। फिर उसके बाद और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड कुछ नहीं करना है, बस इसको चेक कर लेना है। जो कंट्री का जोन बना है उसको छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज़ यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद सेम आप वैसे ही करोगे जैसे ऊपर किया था, नो ट्रांजिट टाइम, कस्टम, फ्लैट क्या लिख रहा हूँ मैं इंटरनेशनल, ठीक है। अभी बस ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, शिपिंग के टाइम पे अच्छे से बताऊँगा। ऐसे रेट ऐड कर सकते हो, सेम फ्री शिपिंग वगैरह शिपिंग के टाइम पे अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर नहीं करते हो एरर आएगा और कोई भी नहीं कर पाएगा। बहुत टाइम पे ऐसा हुआ है कि हाँ शिपिंग ढंग से किया नहीं था, पीपल ट्राइंग टू चेक आउट बट आ ही नहीं रहा है, सेल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, शिपिंग अच्छे से सेटअप नहीं किया था स्टूडेंट ने। तो हुआ क्या, 7 चेकआउट्स आए थे, बोला सर हो नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और वो यहाँ का नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया का था, मेसन करके, ठीक है। मेसन एंड फॉरेस्ट दोनों के साथ हुआ था। फॉरेस्ट इज़ फ्रॉम US एंड मेसन इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो गलती यही थी कि उन्होंने ढंग से सेटअप नहीं किया था और यहाँ पे चीज़ें नहीं भरी थी, डाली नहीं थी, और पहले वाले यूज़ करते क्योंकि वो नए थे, उनको पता नहीं था। स्टूडेंट इन द सेंस कि मैं उनसे चार्ज नहीं किया था, वो जो मेरे मेंटोर थे उनके ग्रुप में ही थे, तो मैं संडे टू संडे सेशंस लेता था सबके लिए, ठीक है। तो उनके साथ वो प्रॉब्लम हो रहा था। जब हमने देखा तो मैं सर पे हाथ रख लिया, ये क्या है भैया, शिपिंग तो आपने की नहीं है इसलिए तो एरर आ रहा है और कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद टैक्सेशन एंड ड्यूटी, ओके आने दो कुछ नहीं करना है फ़िलहाल के लिए, तो कुछ नहीं करना है। बीइंग अ बिगनर यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दिस। लोकेशन नो, गिफ्ट कार्ड नो, मार्केट नो, सेल्स चैनल बाद में जब हम पिक्सल वगैरह ऐड करेंगे तब। डोमेन अब बाय करोगे, ठीक है, जो भी डोमेन है यहाँ से अगर बाय करना है यहाँ से कर सकते हो, या फिर अगर आपको क्या बोलते हैं GoDaddy वगैरह वहाँ से कोई डोमेन बाय करना है होस्टिंगर से और यहाँ पे कनेक्ट करना है, वो भी मैं वीडियो एक सेपरेटली बना दूंगा, मैं लिख लूँ भूल जाऊँगा ओके हाँ, तो मैं वो भी बना दूंगा, लाइक हाउ टू कनेक्ट डोमेन फ्रॉम अदर व्हाट सर्विस प्रोवाइडर टू शॉपिफाई, कैसे DNS वगैरह डाल के करना होता है। या फिर आप यहीं से बाय कर सकते हो, जैसे मैं मैक्सिमम टाइम पे यहीं से बाय कर लेता हूँ। दोनों ही पता है बट मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि वो स्टोर मेरे को चलाना है लॉन्ग टर्म पे और यहाँ रहेगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ब्रांड नथिंग टू डू, नोटिफिकेशन नथिंग टू डू, मेटा फील्ड नथिंग टू डू, फाइल्स नथिंग टू डू, लैंग्वेजेस इंग्लिश ही रहेगा डिफ़ॉल्ट में, नथिंग टू डू। पॉलिसीज़ माय फ्रेंड, पॉलिसीज़ बहुत ही मेन है, ओके यहाँ पे पॉलिसीज़ डालना मत भूलना। या तो आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो,
ये आ जाएंगे। इसके बाद अपनी चीज़ें यहाँ पे लगा सकते हो, ईमेल वगैरह जैसे यहाँ पे है, ठीक है, अपने लिंक्स वगैरह डाल सकते हो। ओके, या फिर मैं भी एक प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेम्पलेट, आप वो यूज़ कर सकते हो। हाँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उसमें आप चेंजेस वगैरह डाल के कर सकते हो। ये सारे लाइक शिपिंग पॉलिसी, टर्म्स एंड सर्विसेज, और ये इसका एक डॉक फाइल बना के जो मैं यूज़ करता हूँ एक्चुअल में, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट रिमेंबर वन थिंग, वहाँ पे सारी चीज़ें चेंज करना, वहाँ पे ऐसा नहीं है जो भी मेरा लिखा होगा, मान लो स्टोर support@store.com, उसको चेंज कर लेना मेरे भैया। ईमेल चेंज कर लेना, वहाँ पे जो भी लिंक्स होंगे वो चेंज कर लेना, देख के आपको आराम से पता चल जाएगा, देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट। वो सारे चेंज करके फिर इधर डालना, ठीक है। तो सेव करना मत भूलना, सेव फ़िलहाल तो ऐसे ही कर रहे हैं। ओके, पॉलिसीज़ वगैरह इन सब से रिलेटेड मैं अलग से बना दूंगा वीडियोस, बट ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेटिंग ख़त्म, अब कुछ नहीं करना, सेटिंग्स ख़त्म। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम स्टोर बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट ये थीम दिया हुआ है। ये कौन सा है देख लो, ये कैसा दिख रहा है पहले। ओके, सो ये बहुत ही शानदार दिख रहा होगा। ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम है। यहाँ पे अगर आपको ये यूज़ करना है आप ये यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको कोई प्रीमियम थीम ख़रीदना है आप वो कर सकते हो। मेरे पास एक है तो मैं वो डालूँगा अभी। किसी को थीम वगैरह के बारे में जानकारी लेना है, चाहिए कौन सा थीम है, तो कमेंट डाउन बिलो लाइक ओके कौन सा सर थीम बेस्ट होता है, या फिर आप यूज़ करते हो तो उसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, यू कैन आस्क मी अप। सो थीम बूस्टर, I've got बूस्टर। ये पुराना वर्जन ही है, किसी को हेल्प चाहिए तो बोलना, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं थीम वगैरह के बारे में। किसी को हेल्प का मतलब समझ जाओ, मेरे को नहीं तो मेरे को प्रॉब्लम होगी, तो कमेंट में टाइप कर देना थीम, आई वांट थीम और समथिंग लाइक दैट। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, वी कैन कनेक्ट एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थीम्स बहुत महंगे आते हैं वैसे, $180, $100, तो प्रीमियम थीम्स। So if you need any kind of help, do let me know in the comment. ओके, थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा वक्त लेगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अभी देख लो ये कैसा दिख रहा है, और हम चेंज करेंगे तो कैसा दिखेगा। ओके, नाउ इट्स डन। अब हम इसको देखो, यहाँ पे ये जो थीम है अभी, ये डॉन थीम है, डिफ़ॉल्ट डॉन, डेब्यू, ये सब डिफ़ॉल्ट थीम होते हैं। और भी बहुत सारे हैं, मेरे को नाम याद नहीं है। मैं हरदम बूस्टर, डेबिफाई या फिर और एक थीम है वो यूज़ करता हूँ, थोड़ा महंगे हैं। ओके, कस्टमाइज़, अगर आपको आप नए नए बना रहे हो तो पब्लिश कर लो। ओके, आई पब्लिश एंड चेंज इट टू, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। प्रीमियम लाइक बहुत ही अच्छा दिखता है। बहुत ही अच्छा का मतलब है कि यार ई कॉमर्स स्टोर जैसे आप, और फॉन्ट्स वगैरह इसके अच्छे हैं, तो इसीलिए आप देख पा रहे होगे एकदम से हुलिया बदल गया, ठीक है। फिर इसको मैं कस्टमाइज़ करूँगा। नाउ सी कैसा दिख रहा है। ओके, सो कुछ ऐसा लुक आएगा। यू नीड टू फिल इट अप, सारे सेक्शन को फिल करना होगा, एडिट करना होगा। सो वन बाय वन हम जाएंगे। राइट नाउ वी आर एडिटिंग द होम पेज। सो हेडर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो सेक्शन है, ओके, सो हेडर में जैसा कि मैंने बताया था अपने फर्स्ट वीडियो में, लाइक स्टोर बिल्डिंग पार्ट 1, अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो जाके पहले वो देख लो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्चुअल टर्म पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसके बाद आके ये वाला देखो, ओके, जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, कि जैसे कि ये सारी चीज़ें, सोशल मीडिया आइकन और फ़ोन नंबर, ये ईमेल वगैरह हम एडिट कर देंगे। वी डोंट वांट दिस, वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। सो उसको हटाने के लिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे डिसेबल सोशल मीडिया हेडर इस वाले थीम में है। हेडर पे जाने से आपको पता चल जाएगा, लाइक जो मैं अभी थीम यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे तो है, बाकी जगह पे नहीं होता, डॉन में तो ये है ही नहीं। ओके, सो डिसेबल सोशल मीडिया
हेडर आइकॉन, उसके बाद आई नीड टू रिमूव द फ़ोन नंबर। बहुत इजी है, सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पे आपको राइट साइड में, जैसे आप सेक्शन बाय सेक्शन क्लिक करोगे सो एवरीथिंग इज़ एडिटेबल। उसके बाद अगर आप ये हटाना चाहते हो ईमेल, उसके बाद आप हेडर स्ट्रिप पे कुछ लिखना चाहते हो जो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री शिपिंग दिस वीक ऑन ऑर्डर, इफ़ यू वांट टू चेंज दैट, ठीक है आप चेंज कर सकते हो। फ्री टुडे ओनली, ऐसा कुछ मैं बोल नहीं रहा, यही लिखना है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज कि यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ओके दैट्स इट। और उसके साथ में व्हाट यू कैन डू इज़ यहाँ पे आप लोगो, ये जो लोगो है वो डाल सकते हो, ठीक है। अपलोड JK, okay this logo, let's go for this one. Okay, sorry for the background noise अगर आ रही होगी थोड़ी बहुत। right now I'm uploading sorry, right now I'm recording late night, I'm at my home, so yeah, so logo डाल दिया, select this logo, size लोग आप यहाँ से change कर सकते हो whatever your, okay 100% देख रहे हो बढ़ रहा है कम रहा है, तो चेक कर लेना। चेक करने के लिए आप कैसे चेक करोगे कि कैसे दिख रहा है, ये वर्जन है, लाइक ये मोबाइल वर्जन, डेस्कटॉप वर्जन, ये फुल स्क्रीन वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा दिख रहा है तो थोड़ा हमें छोटा करना होगा। डेस्कटॉप पे जाते हैं, वापस से इसको 100 से हम लोग वापस से 70 करेंगे, और सेव करना मत भूलना, हरदम सेव करते रहना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ ये बटन सेव बटन, ओके। बिकॉज मेरे साथ बहुत बार हुआ था कि हाँ आई एडिटेड एवरीथिंग, बूम ख़त्म, नहीं चल रहा है, तो सेव करते रहना घड़ी घड़ी। ओके आफ्टर दैट आई चेक फुल स्क्रीन, इट्स फाइन। मोबाइल वर्जन, ओके मोबाइल वर्जन पे अलग होता है, अभी देखना यहाँ पे मोबाइल हेडर अलग से आ गया। तो मोबाइल वर्जन और डेस्कटॉप वर्जन जब आप सेलेक्ट करोगे तो उनका अलग अलग एडिट्स होता है, लेकिन डेस्कटॉप वर्जन में जो भी आप डालोगे वो मोबाइल वर्जन में आ जाता है, और उसी साइज़ का बड़ा बड़ा या छोटा ऐसे करके रहता है, वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा मैं जब एडिट करूँगा। तो डेस्कटॉप वर्जन हो गया, फिर उसके बाद पहले डेस्कटॉप वर्जन पूरा ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम पहले, या इट्स अ टिप कि पहले डेस्कटॉप वर्जन पूरा ख़त्म कर लेना, एडिट वगैरह कर लेना, उसके बाद जाके मोबाइल वर्जन में देना, जो भी छोटे मोटे ट्विक्स होंगे आपको चाहिए होंगे वो आप करना, ठीक है। सो डेस्कटॉप वर्जन हो गया एडिटेड। मोबाइल लोगो, नाउ वी गोना गो फॉर मोबाइल लोगो। मोबाइल लोगो में भी यही डालेंगे 50%, विल सी, अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेन मेन्यू यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, चेंज मेन मेन्यू अभी तो नहीं, मेन मेन्यू के रिलेटेड अभी आगे में मैं वीडियो बना दूंगा या फिर इसी में बना दूंगा, इसी में ट्राई करूँगा। ओके सो मेन मेन्यू यहाँ से यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग। ओके हेडर इज़ डन, दिस इज़ द हेडर, लाइक नेविगेशन, लोगो, आपका कार्ड, और ये आपकी मर्ज़ी है, ये हटाना नहीं हटाना, डिसेबल यहाँ से नहीं हो सकता है कि ये अगर आप कोई और थीम यूज़ कर रहे हैं तो ये नहीं आएगा, इट्स योर कॉल। लाइक वैसे भी मोबाइल वर्जन में आने नहीं वाला, हाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके सो दैट इज़ इट हेडर के लिए। उसके बाद ये जो सेक्शन है इसको मैं हीरो बैनर सेक्शन बोलता हूँ बेसिकली। सो इस सेक्शन में इतना हार्ड नहीं है, इतना टफ नहीं है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कुछ भी डालते हैं साथ में ये, तो मैं दो दो वेरिएशंस और मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे स्लाइडर है, ठीक है आप देख पा रहे होगे यहाँ पे स्लाइडर है, इमेज 1 इमेज 2 स्लाइड शो, बट मैं क्या करता हूँ मैं हटा देता हूँ, सॉरी ये नहीं, एक ही सिंगल इमेज रखता हूँ, दूसरा वाला हटा देता हूँ, ठीक है। रिमूव कर दिया मैंने, यहाँ से भी रिमूव कर सकते हो आप, ये आया रिमूव ब्लॉक, ठीक है। सेलेक्ट अपलोड, लेट्स से बैनर, ओके लेट्स से हमने ये वाला बैनर डाला, ओके ओके इसके बाद यू कैन एडिट दिस, आप सेलेक्ट करो यहाँ से अलाइनमेंट, टॉप मिडल, मिडल करने से आ जाएगा, ठीक है। सो अलाइनमेंट मतलब पिक्चर लाइक टॉप एरिया आएगा, मिडल एरिया आएगा या लो एरिया आएगा, सॉरी बॉटम एरिया आएगा, उसके हिसाब से। फिर हेडलाइन, सब हेडलाइन,
मैं हेडलाइन सब हेडलाइन यूज़ ही नहीं करता। क्यों यूज़ नहीं करता? क्योंकि मैं जो बैनर होता है वो कैनवा में एडिट कर लेता हूँ एंड इट लुक्स वे कूलर देन राइटिंग समथिंग ओवर है। ठीक है, ये हो गया। और एक इमेज दिखाता हूँ मैं जो मैं एडिट करता हूँ, कैसे एडिट करता हूँ उसके रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए सो कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू मेक वन। ठीक है, okay, it looks way cooler, way simplistic और way professional than those like okay कोई भी डाल दिया और टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, ये एक स्टोर था मेरा पहले। ठीक है, मेरा नहीं, मेरे फ्रेंड का। ओके, चैंडलियर वी सर्व व्हाट यू डिजर्व, सेम बेस्ट प्रोडक्ट्स डील्स। ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ, सिर्फ इमेज सेलेक्ट करता हूँ। इमेज के बाद ये सब हेडलाइन हटा देता हूँ, दैट्स इट। ओके, और कोई शॉप नाव वगैरह नहीं। उसके बाद नीचे में जब आते हैं हम लोग टाइटल सेक्शन में, ओके, यहाँ पे टॉक अबाउट द ब्रांड। यहाँ पे ब्रांड के बारे में मैं बात नहीं करता। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, डील टेम्पलेट है, बेस्ट डील, बेस्ट क्वालिटी, 2021। ठीक है, आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो। सोशल मीडिया फुटर आइकॉन, नो, नेवर, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। हो गया, नो इश्यूज। फिर मेन मेन्यू। ओके, वन टिप कि फुटर मेन्यू में आप होम कैटलॉग ये चेंज करना। ठीक है, यहाँ पे आपकी लीगल पॉलिसीज़ होनी चाहिए। इतना याद रखना, यहाँ पे आपकी लीगल पॉलिसीज़ होनी चाहिए। अगर नहीं है, अगर फेसबुक ऐड रन कर रहे हो, कोई भी ऐड रन कर रहे हो, लीगल पॉलिसीज़ अगर आपके पेज में नहीं दिखाई दे रही है वो तुरंत बैन कर देंगे। लीगल पॉलिसीज़ जैसे प्राइवेसी पॉलिसी विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। सेकेंड, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, डिस्क्लेमर, शिपिंग पॉलिसी, शिपिंग एंड रिफंड पॉलिसी, कैंसलेशन पॉलिसी, ये सब नहीं है। इसके रिलेटेड मैं एक लाइक फुल फ्लेज अगर वीडियो चाहिए कि क्या क्या एक्चुअल में मतलब पॉलिसीज़ में डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अ फुल फ्लेज वीडियो ऑन इट सेपरेटली। ओके, सो मेन मेन्यू नहीं रहेगा। फुटर मेन्यू में पॉलिसीज़ वगैरह आपको मैंडेटरी है रखना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रखना पड़ेगा, सीधा बात है, नहीं तो बैन होने के चांसेस 100% है। ठीक है, ऐसा नहीं है, 100% है। ओके, उसके बाद लेट्स मूव ऑन। ओके, आफ्टर होम पेज कलेक्शन, ओके, होम पेज, प्रोडक्ट पेज, अभी और कुछ नहीं करेंगे। लेट्स गो एंड ऐड सम प्रोडक्ट्स। ओके, लेट्स गो एंड ऐड सम प्रोडक्ट्स। सेव टू ऐड सम प्रोडक्ट्स। हम एक ऐप डालेंगे, डेसर्स। ओबरलो यूज़ करते थे बट ओबरलो अभी है नहीं। डेसर्स वाई? बिकॉज ये अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट्स जो है ईजिली इंपोर्ट करता है, इमेजेस वगैरह, इट्स वेरी ईजी। Okay, after that you have to install the app, create account for yourself. Okay, register. I'll quickly register and get back to you. Okay, so once you'll sign in, आपको कुछ ऐसे तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। ओके, जिसमें आपको फ्री के लिए जाना है, फॉर एवर फ्री इनिशियली। ओके, अपना अली एक्सप्रेस का अकाउंट आपको कनेक्ट करना होगा इसके साथ। ओके, सो जैसे ही आप कनेक्ट कर लोगे DSRs को और अली एक्सप्रेस का अकाउंट अपना लॉगिन कर लोगे, you'll see a interface like this. ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली ईजी, इतना हार्ड नहीं, इतना टफ नहीं है, कुछ अंकी पैंकी नहीं। ओके, सो उसके बाद हाउ टू अपलोड प्रोडक्ट्स ऑन योर स्टोर। आपको यहाँ पे जाना है, इम्पोर्ट
इंपोर्ट लिस्ट, ठीक है। और अली एक्सप्रेस से कोई भी प्रोडक्ट आपको अगर उठाना है, जैसे ये हो गया, ठीक है। अली एक्सप्रेस खोल के यूज़ वीपीएन, यूज़ वीपीएन अली एक्सप्रेस, वरना खुलेगा नहीं। लेट्स से मैंने कौन सा, हाँ ये प्रोडक्ट ले लिया एक, ठीक है। इसका यूआरएल लेना है, कॉपी करना है, डेसर्स में जाना है, पेस्ट करना है, क्लिक ओके। ओके ओके, आ गया यहाँ पे। ओके आने के बाद एडिट, डिलीट, टैग, एडिट करना है आपको। ओके टाइटल ज़रूर एडिट करना, वरना क्या होगा ना कि वहाँ पे जो यूआरएल बनेगा इस टाइटल के साथ बहुत लंबा सा बन जाएगा। वहाँ पे जाके एडिट कर सकते हो यूआरएल, बट इतना मगजमारी क्यों करना। किचन मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग मत करना। आपको जो लाइक टाइटल बनाना सीख लेना, या अमेज़ॉन वगैरह नहीं है, मैं तो बस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए डाल रहा हूँ। उसके बाद वेरिएंट्स, वेरिएंट्स आपकी मर्ज़ी है कौन से वेरिएंट्स आपको रखने हैं। जो ज़्यादा वेरिएंट्स मत रखना, ठीक है। अगर ऐसे कोई प्रोडक्ट है जो कि कलर्स वगैरह से रिलेटेड है, 50 कलर मत रख देना, हार्डली 3-4 या 5, उससे ज़्यादा मत रखना। हाँ दैट्स मोर देन इनफ। तो यहाँ पे I'm gonna go with everything, क्योंकि ये 25 पीस, 20 पीसेस, 50 पीसेस ऐसा कुछ करके वेरिएंस जेन्युइन है। ओके सेव, ओके सॉरी, एडिट। इसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं करते हैं। इमेजेस, ओके कौन कौन से इमेजेस आपको चूज़ करने, कौन से नहीं। ये सारे इमेजेस बहुत ही अच्छे हैं, ये सारे इमेजेस आप डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हो, बट एक आध इमेज ले सकते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग इट टू पीपल। ओके ठीक है, हाँ चलेगा, चूज़ करना आपकी मर्ज़ी है। शिपिंग इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं करना है। उसके बाद पुश टू शॉपिफाई, सेव, कंटिन्यू व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, पुश टू शॉपिफाई। वो इजी है, वो दो चेक पॉइंट्स लाइक कंटिन्यू इवन आफ्टर स्टॉक, तो वो तो हमको चाहिए नहीं। ओके हो गया। इसके बाद व्हाट वी आर गोना डू इज़, यहाँ तो आ गया चेक स्टेटस, पुश टू शॉपिफाई, डन, अपने आप दिखा। ओके फाइन, माय प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, एयर फ्रायर, ओके ओपन इन शॉपिफाई, शॉपिफाई पे खोलेंगे हम। मैंने प्रोडक्ट्स डाल दिए हैं, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेशन था, इसके बाद मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स डाल दिए जस्ट ये के लिए कि आप लोगों को दिखाने में इजी हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ आएगा प्रोडक्ट एडिट करते टाइम। मीडिया, ऑल द इमेजेस यू हैव चोजन, यू कैन सी मैंने ये दोनों चूज़ किया था। ये रहा मेन इमेज, दीज आर वेरिएंट्स। मैं प्राइस वहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से भी, इट्स योर कॉल। क्लिक करो, बल्क ओपन, ओके लीव, नो इश्यूज़। मैंने डिस्क्रिप्शन काटा है, आप सेव कर लेना पहले ही, ठीक है। इट्स योर कॉल, आई वुड ट्राई टू गो इट फॉर कॉपी, सॉरी,
बस मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी कंपेयर प्राइसिंग क्या होता है, जो लाइक ओके दिखाता है ना 1000 but you're getting it for 800 only for today. That 1000 is compare pricing, 800 is this. Don't forget to save करना कभी मत भूलना, बहुत प्रॉब्लम होता है। ओके हो गया, फिर गेट बैक। नाउ यू कैन सी प्राइसिंग चेंज हो गया है सबका। ओके डिस्क्रिप्शन इट्स वेरी इजी आई गेस, बोलने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी मैं बोल देता हूँ। जैसे हेडलाइन लिखना है, ओके ये बोल्ड के लिए इटालियन ये सब चेंज करने के लिए कलर। ओके सो आई एम नॉट गोना गो विद दिस बोल्ड, यस यू कैन डू इट। उसके बाद अगर आपको साइज़ वगैरह चेंज करना है इसका, पैराग्राफ हेडलाइन, ठीक है मैं 4 के साथ जाता हूँ, मिडल पे कर देना। ओके दैट्स इट, इट्स गुड, गुड टू गो। फिर उसके बाद अगर आपको इमेजेस वगैरह यहाँ पे डालने हैं तो यहाँ से इमेजेस डाल सकते हो आप, अपलोड, ठीक है प्रोडक्ट इमेजेस डाउनलोड से चले जाते हैं। ओके लेट्स से ये वाला डाल दिया, ओपन साइज़ का एकदम ध्यान रखना, यहाँ पे जो चूज़ करोगे इसी हिसाब से आएगा। ओरिजिनल मार दिया, मैं मैक्सिमम टाइम ओरिजिनल लेके चलता हूँ बट यू कैन गो फॉर दिस वन एंड दिस वन। लाइक इससे होता क्या है कि वो कितना पिक्सल का आएगा वो जज होता है, मतलब वो फेसबुक वैसे डालता है। अब देखो सॉरी शॉपिफाई, अभी देखो 600 इंटू 600 का विड्थ है, हाइट नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट विड्थ। फिर आप एडिट भी कर सकते हो, इसी पे क्लिक करना, एडिट इमेज, ठीक है एडिट इमेज यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अब मैं ओरिजिनल साइज़ करता हूँ, एडिट इमेज मारता हूँ, देखो ओरिजिनल साइज़ ये भी 800 ही है, 800 इंटू 800। आज छोड़ो मैं छोटा करके दिखाता हूँ, फिर देखो कैसा आ गया, ठीक है क्योंकि 800 इंटू 800 का है इसलिए वैसा दिखा रहा था। ओरिजिनल साइज़, आई विल गो विद ओरिजिनल साइज़। अगर ये थोड़ा बाहर चले भी जाए तो डोंट वरी अबाउट इट, थोड़ा क्या बहुत बाहर भी, लेकिन वो एडजस्ट हो जाएगा जब विजिटर आपका देखेगा लाइव पेज पे, एडजस्ट हो जाएगा, डोंट वरी। ओके ये हो गया इमेज। इमेज के बाद वीडियो के लिए आपको स्निपेट चाहिए होगा, आप वीडियो कहीं पे अपलोड कर सकते हैं, विमियो वगैरह पे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मैं नहीं करता, यूट्यूब वगैरह पे आप कर सकते हो, इट्स योर कॉल, ठीक है। ये टेबल वगैरह बनाने के लिए इसके अलावा और कुछ चीज़ें चाहिए नहीं, ठीक है मेरे ये से मैं तो इतना चीज़ें डालता नहीं, मेरा खुद का टेम्पलेट है। सो ओके यू कैन सी, देखो 3-in-1 एयर फ्रायर, यहाँ पे देखो URL, अगर वहाँ पे हम चेंज नहीं करते तो ये URL बहुत बड़ा आता, और यही हमको एक्चुअल में अपने ऐड में डालना है ताकि रियलिस्टिक लगे। वो बिटली का लिंक आप बोलोगे सर बिटली यूज़ कर लेते हैं, ये वो दैट्स नॉट हेल्दी, ठीक है। उसके बाद अब वापस से हम प्रोडक्ट डाल दिया, फिर कलेक्शन में आप कुछ भी कलेक्शन बना सकते हो। अब मैंने कुछ प्रोडक्ट्स डाल लिए हैं जस्ट फॉर द सेक, कलेक्शन मान लो होम पे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कलेक्शन के, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स लिखना कुछ है नहीं मेरे को, कलेक्शन टाइप ऑटोमेटिक प्रोडक्ट एनी, ओके ओके
ओके, यहाँ पे एक कलेक्शन मैंने बना के रखा है, एज यू कैन सी होम पेज। ठीक है, यहाँ पे एयर फ्रायर अभी आया है देखो, जैसे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि प्रोडक्ट। ओके, सो होम पेज इसको हम चेंज कर देते हैं ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, फिर ब्राउज एक ही है, डन, सेव। ओके, सेव। नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज हम जाएंगे। ठीक है, हमने कलेक्शन बना लिया, ऐसे ही हम ढेरों प्रोडक्ट ला सकते हैं, ला के वी कैन मेक अ कलेक्शन ऑफ इट। फिर हम जाएंगे ऑनलाइन स्टोर just to set up that collection page, collection, what featured collection section in the home page. अब मैंने सोचा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कुछ डाल ही देते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स तो मैंने डाले हैं, इस स्टोर पे कुछ प्रोडक्ट्स डाले हैं, तो आई एम गोना शो यू लाइक कलेक्शन वगैरह कैसे होता है। सो होम पेज, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने अभी डाल रखे हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, we're gonna type, we're gonna save it. ओके, आफ्टर दैट कलेक्शन में ये सब आएंगे, फिर हम जाएंगे होम पेज। ठीक है, एडिट करने के लिए प्रोडक्ट्स हमने डाल दिए हैं डेस एज यूज़ करके। ओके, कस्टमाइज। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि कलेक्शन ऐड करने के बाद इट्स गोना लुक समथिंग लाइक दिस, इट्स वेरी कूल। ओके, सो आप प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करो, प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद लाइक एडिट करो। प्रोडक्ट पेज के बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है, विस्तार से। फिर होम पेज डन, लोगो, हेडर सेक्शन क्लियर कर दिया मैंने। ओके, उसके बाद हीरो बैनर, देन दिस टेक्स्ट, टाइटल एंड टेक्स्ट, प्रोडक्ट कलेक्शंस, footer, I've changed it, privacy policy, terms and services, refund, shipping policy वगैरह मैंने डाल दिया है। उसके बाद वी आर गोना गो मूव ऑन टू प्रोडक्ट पेजेस। प्रोडक्ट पेजेस को कैसे हम एडिट करें। डिफ़ॉल्ट अब मैंने एक प्रोडक्ट पेज बना रखा है, ये वाला। सो वी आर गोना गो एंड डेस्कटॉप। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह वहाँ से, यहाँ पे सेटिंग्स बस चेंज होती है, लाइक हाउ यू नीड टू चेंज योर सेटिंग्स फॉर द प्रोडक्ट पेज। फिर वही हेडर, आपकी मर्ज़ी है, मैं तो वैसे ही छोड़ता हूँ, कुछ चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर प्रोडक्ट पेज पे आ जाते हैं। आपके लाइक सेटिंग्स हैं, रिव्यू, स्वॉश वगैरह, जैसे आप कोई टी शर्ट वगैरह बेच रहे हो तो आपको ये ड्रॉप डाउन नहीं लाना है, और यहाँ पे ब्लू, पर्पल वगैरह ऐसे गोल गोल आता नहीं है कि हाँ ठीक है ये कलर चूज़ करो, वो कलर, स्वॉश उसे बोलते हैं। राउंड या फिर स्क्वायर आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता बेसिकली। प्रोडक्ट रिव्यू, रेटिंग अनेबल, ये वाला। ऐप के लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, लाइक कौन कौन से ऐप चाहिए और वो कैसे यूज़ करते हैं, उनको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे अगर बनाऊँ तो 7-8 घंटे की वीडियो बन जाएगी। फिर विजिटर्स के रिलेटेड, अब विजिटर्स कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दिखाई देंगे, लाइक 6 पीपल आर करंटली लुकिंग एट योर प्रोडक्ट, और वो चेंज होते रहेगा। अगर आपको करना है आप कर सकते हो। डिलीवरी टाइमिंग, आई डोंट यूज़ मोबाइल स्टिकी बटन, आपकी मर्ज़ी है। स्टिकी बटन के लिए वो क्या रहेगा ना कि, अब मैं दिखाता हूँ, मोबाइल ये ऐसे करके बाइट ना हो, या फिर ऐड टू कार्ट वगैरह वो इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद नथिंग स्टॉप। फिर अप सेल, पॉपअप वगैरह ये कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट अप सेल वगैरह फ़िलहाल के लिए ये सब थीम में नहीं होता है, तो इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। प्रोडक्ट पेज में सिर्फ हेडर, प्रोडक्ट पेज और यही होगा। उसके बाद फुटर चेंज करने के लिए आता है, ये आपका शो थीम पावर्ड बाय शॉपिफाई, वो हटा दो, बस ख़त्म। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा लाइक 22 जेके क्राफ्टी पावर्ड बाय शॉपिफाई, ऐसे करके वो हटाने के लिए यहाँ पे अनचेक कर दो। देन पेमेंट आइकन, कीप इट चेक्ड,
ठीक है, कीप इट चेक्ड। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कीप इट चेक। डिस्कवरी हटा सकते हो, डाइनर क्लब हटा सकते हो, चॉइस, बट ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिकन एक्सप्रेस अगर इंडियन यूज़ कर रहे हो, इंडियन पेमेंट गेटवे, तो अमेरिकन एक्सप्रेस हटा देना। एमएक्स कार्ड यूज़ नहीं करता है, मतलब प्रोसेस नहीं करता, तो ये तीनों रखना, पेपाल ये वो, ठीक है। दैट्स इट फॉर प्रोडक्ट पेजेस। लेट्स मूव ऑन टू कलेक्शन पेजेस। कार्ट पेज, कार्ट पेज इज सिंपल, सेम वही हेडर, लोगो डाल देना, नहीं तो यहाँ पे जेके क्राफ्टी लिखा आएगा, सो डोंट फॉरगेट टू ऐड लोगो। सेम, सब कुछ सेम ही होगा, अगर लोगो नहीं होगा तो डाल देना, लेकिन सब कुछ मेरे ख्याल से सेम ही होगा। फिर कार्ट पेज के रिलेटेड अगर आपको कुछ करना है, ठीक है, कार्ट टाइमर वगैरह ये सब इस थीम में दिखा रहा है आपके में, आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। अगर डेबिटिफाई डॉन वगैरह लाइक डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हो तो शायद ये ना आए, शायद क्या आएगा नहीं, ओके। सो अनेबल कार्ट नोट वगैरह ये सब ना आए, सिंपल आपका कुछ भी नहीं होगा, छोटी मोटी चीज़ें होंगी, ये होंगी ये होंगी, राइट इमेज वगैरह, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लीव इट एज इट इज़। फुटर सेम, डोंट डू एनी थिंग, लीव इट एज इट इज़, ठीक है। चेकआउट, ओके, चेकआउट में आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, चेकआउट पेज अपने आप बन जाएगा, बट द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज़ लोगो ऐड कर देना। ओपन चेकआउट सेटिंग्स, यहाँ पे लोगो, ठीक है, पोजीशन सेंटर, सेंटर में या फिर लेफ़्ट में करने से एक्सट्रीम लेफ़्ट में आ जाएगा, सेंटर में करने से सेंटर में आ जाएगा, बस वही है और कुछ नहीं है। बैकग्राउंड इमेज आई डोंट वांट इट, वाइट बैकग्राउंड बढ़िया है, कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद दैट्स इट पेजेस का, अदर पेजेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अदर पेजेस वगैरह अब देखो कैसा दिख रहा है, इट्स लुकिंग रियली गुड, रियली नाइस। सो दैट इज़ इट, लाइक कस्टमाइज़ करना इतना हार्ड नहीं है, सेटिंग्स वगैरह बहुत इजी है। बस और एक चीज़ बतानी है कलर्स से रिलेटेड, कलर्स कैसे आप चेंज कर सकते हो। थीम सेटिंग्स पे जाना है, कलर्स पे जाना है, और यहाँ पे हेडर स्ट्रिप सारे कलर्स हैं, आप देख सकते हो। मैंने मैक्सिमम जगह पे यही ग्रे यूज़ किया है, जस्ट टू गिव अ ब्रांडेड लुक, यू कैन सी दैट, ओके। ग्रे 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 ग्रे, सो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, विच इज़ हेडिंग कलर। एक एक करके डिस्क्राइब करूँगा तो इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आई वुड से कि आप थोड़ा एक्सप्लोर करो। अगर किसी को कुछ इश्यूज़ है, यू गाइस कैन कमेंट डाउन बिलो कि कौन कौन सा। एक टिप बता रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट एक ग्रीन कलर होगा, तो सारे ग्रीन कलर को अपने मेन कलर से चेंज कर दो, दैट्स इट। अब आंख बंद करके सारे ग्रीन कलर्स को, यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट है ना, लाइक ये ठीक है, और आपके जो ये कलर्स हैं, ठीक है, बाकी कलर्स है सब ग्रीन होंगे, ठीक है, तो उनको आप चेंज कर दो आपके डिफ़ॉल्ट कलर से, लाइक ओके, प्राइमरी कलर नॉट डिफ़ॉल्ट, उसे चेंज कर दो, एवरीथिंग इज़ गोना बी रियली गुड, ख़त्म। और इसके अलावा और कोई कलर्स वगैरह को एक्सप्लोर करना है, यू गाइस कैन डू इट, इट्स ईजी, ओके। यू एज यू कैन सी लाइक मैक्सिमम कलर्स मेरे ग्रे 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 ही है, जहाँ जहाँ ग्रे कलर्स हैं उसका मतलब आप समझ जाओ। तो प्रोडक्ट पेज पे भी देख लो आप, ओके ग्रे, दिस इज़ ग्रे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो ये बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट बनाने वाला हूँ, नेविगेशन से रिलेटेड और बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड, क्योंकि एक ही जगह पे भर देना, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड देना, इट्स नॉट गुड। सो दैट्स इट, कस्टमाइजेशन से रिलेटेड नेक्स्ट, नेविगेशन और पेमेंट इन्फो, बाकी सारी चीज़ें वन बाय वन मैं बनाऊँगा, ओके। So that's it for today's video. I hope you like the video. You got information about settings और customization, store building. कोई भी डाउट है, आई नो डाउट्स तो बहुत होंगे, कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट डाउन बिलो कि मेरे को ये डाउट है, आई ट्राई टू आंसर इट आउट, एंड मैं बनाऊँगा उससे रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियो बना दूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। आई नीड टू नो कि आपको क्या पता है और क्या नहीं पता है, तो उसी हिसाब से मैं हेल्प कर पाऊँगा। That's it. So if you like the video, don't forget to like, and if you're new to the channel, subscribe। मैं ऐसे
लाइक नॉलेजेबल एंड कॉन्सेप्चुअल कंटेंट लाते रहूँगा। और अगर आपने स्टोर बिल्डिंग का कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं देखा है, फर्स्ट एंड सेकेंड, प्लीज़ डू वॉच दैट। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आई बटन पे भी डाल दूँगा, तो वो जाके ज़रूर देखना, बिकॉज़ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बनाना तो कोई भी बना देगा। ओके।